अमरेंद्र, सागर, सेजल, विश्वकर्मा, जल्दी जल्दी चलो। आ गए सभी लोग? चलिए शुरू होता है। तो आपने नोटिफिकेशन आया था, कुछ लोग उसको अभी चलाना सीख रहे हैं, कहां कहां उसको जो है क्लिक करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहरहाल ये सब जो है मैथ वाले तो सब जानते हैं, वो जान के जो है दुष्टता कर रहे हैं। अब बाय वाले तो के लिए नया है खैर, लेकिन आपको बेटा पढ़ना उसी पे है। देखिए उससे एक फायदा ये है कि उससे हम वीडियो आपको एक आध 2 घंटे के लिए चाहेंगे छोड़ देंगे, रात में छोड़ देंगे। उसमें देखिए हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें एक आध लोग ऐसे हैं जो शेयर कर देते हैं। तो अब चूंकि अब इसलिए शेयरिंग के रोकने के लिए सब व्यवस्था किया गया। इसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटी है। इसमें मॉक टेस्ट वगैरह है। हमने एप्लीकेशन जो बनवाया हम लोगों ने, वो आगे के लिए भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा उसको आप सेट करिए, इसीलिए हम जो है उसको रोक रहे हैं। और कल हो सकता है केवल उसी पे कुछ ट्राई करें। संडे भी रहेगा, संडे को पढ़ाएंगे नहीं और पढ़ाएंगे भी, दोनों काम करेंगे। इसी बहाने आप सीख जाएंगे मैथ में। इसी से हाँ, मैथ में भी यही है, दोनों लोग मिलकर एप्लीकेशन अलग अलग बनवाया गया है। तो सब बढ़िया, उसमें और भी चीजें हैं, उसकी क्वालिटी और भी है। एक तो जो हम लोगों के लिए भी ठीक है, शेयरिंग नहीं होगा, चैट डिलीट नहीं, उसमें आपका हम जब तक चाहेंगे वीडियो भी छोड़ सकते हैं एक आध 2 घंटे के लिए। हाँ, हमारे ज्यादा मतलब का है, बात सही है भाई, बिल्कुल। आप जान रहे हैं, जैसे आप जो है पैसा लगा के पढ़ रहे हैं, अब कोई ऐसे ही पढ़े तो एक तो वो डिस्टर्ब करेगा। पैसा लगा के पढ़ने वाला अपना भी महत्व समझता है, पढ़ाई का भी समझता है और मेरा भी समझेगा। चलिए अब शुरू किया जाए, हो गया बहुत। चलिए देखिए, कल आपने फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड लिखा था और उस मेथड में कुछ लाइनें और बची हैं। हम यहां तक पहुंचे थे, उस मेथड में हम यहां तक पहुंचे थे कि जो गैंग है यानी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी वाटर सॉल्युबल है और जो सल्फाइड अयस्क है वो आयल सॉल्युबल है, पाइन आयल। यानी उसमें आपने लिखा है डिफरेंशियल या प्रीफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी, इस शब्द का प्रयोग किया है, प्रीफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी। यानी जो गैंग है और जो सल्फाइड ओर्स है, इनकी वेटिंग प्रॉपर्टी अलग है। कोई जो है आयल को प्रीफर करता है, पाइन आयल को, और कोई वाटर को प्रीफर करता है। तो इस तरह से फिगर में दर्शाया गया है कि चूंकि सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं और वो आयल में वेट होना प्रीफर करते हैं, इसलिए वो आयल की बूंदों से जुड़ जाते हैं। और जो इम्प्योरिटी है वो वाटर से वेट होना प्रीफर करता है, इसलिए वो वाटर में चला जाता है। इम्प्योरिटी भारी भी है, पहले ही शर्त बताई गई है, इसलिए धीरे धीरे वाटर में वो सटल डाउन हो जाएगा। और जो सल्फाइड अयस्क है जो हल्का है, जो कि आयल में वेट होना प्रीफर करता है, वो आयल की बूंदों के साथ ऊपर चला आएगा और ज्यादा उसमें वो ऐड हो जाए आयल की बूंदों में। इसके लिए आपने सोडियम एथिल जेंथेट लिया है। सोडियम एथिल जेंटेट कलेक्टिंग एजेंट का काम करता है। 2 शब्द आपने लिखा हुआ है, एक तो फ्रॉथिंग एजेंट और दूसरा कलेक्टिंग एजेंट। तो इस तरह से ये सब हो चुका है। थोड़ा सा कुछ सेंटेंस और है, उसमें आप आगे और ऐड कर लीजिए। हमने कल शायद यहां तक लिखाया था पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशन, पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। यानी
कोलाइडल डायमेंशन, कोलाइडल साइज के पार्टिकल में बदल जाता है। क्या? आयल। कैसे बदल जाता है? जब आप हवा का झोंका उस नलिका से प्रवाहित करते हैं तो उसमें से बुलबुले के रूप में वो चारों तरफ फैलता है, एक तरह से वो मथने का काम करता है। तो आगे लिखिए, अगले लाइन से नोट करें, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली द सल्फाइड पार्टिकल, consequently the sulfide particle of the ores, sulfide particle of the ores stick, stick, stick to the iron droplet, stick, stick माने चिपकना, stick to the iron droplet, आयन की बूंदे, छोटी छोटी बूंदे, आयन ड्रॉपलेट एंड राइजेज टू द सरफेस, एंड राइजेज, RISES, राइज माने ऊपर उठ जाना, बूंद ऊपर चले जाएंगे, राइजेज टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, राइजेज टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, rises to the surface in the form of froth, full stop, झाग के रूप में, full stop। फिर आगे, froth is supported by, froth, FROTH, froth is supported by, froth is supported by air bubbles, एयर बबल्स, एयर के बुलबुले, एयर BUBBLES, एयर बबल्स। जो फ्रॉथ है वो कैसे टंगा रहेगा? उसमें एयर भरा रहेगा, इसलिए बुलबुले के रूप में ऊपर टंगा रहेगा, फुल स्टॉप। वाटर वेट, वाटर वेट, WET, वेट गैंग पार्टिकल, water wet gang particle which settle down, which settle down to the bottom, which settle down to the bottom। example, example, this method is used, this method is used to concentrate sulfide ores, sulfide ores, galena, PBS, zinc blend, ZNS। तो ये हो गया फिजिकल प्रोसेस, यानी कंसंट्रेशन मेन हेडिंग है, अयस्क के सप्रेशन में पहला चरण है कंसंट्रेशन का, और कंसंट्रेशन में आपने फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जो मेन विधि है 3, उसको लिखा। अब आगे हमने पहले ही बताया था कि इससे जो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, लेकिन अब क्वेश्चन कहां से आ जाए, इसलिए जो हमें समझ में आ रहा है मेन में लिखा देना। तो अब हेडिंग डालिए, पहला ये आपका था फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल मेथड। अब इसी के अंतर्गत दूसरी हेडिंग है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में पहला है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, इसको अतुल तिवारी
हाँ, सल्फाइड ओर्स का कंसंट्रेशन करते हैं। सल्फाइड ओर्स हल्के होते हैं, इसलिए सल्फाइड ओर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। आप देखिए कैल्सिनेशन, आपने पढ़ा है निस्तापन, कैल्सिनेशन यानी निस्तापन, तो उसमें आपने क्या पढ़ा है, ओर्स को यानी फिजिकल प्रोसेस से जो ओर्स अभी तक प्राप्त हुआ, काफी हद तक वो फिजिकल प्रोसेस में कंसंट्रेट हो गया। अब उसी ओर्स को आगे केमिकल प्रोसेस में डालेंगे, केमिकल मेथड में डालेंगे। क्या करेंगे इसमें, पहला है कैल्सिनेशन करेंगे, निस्तापन करेंगे। क्या होगा इसमें, इसमें ओर्स को ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट किया जाता है। ओर्स को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हीट करते हैं। कहां तक हीट करते हैं, बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, इसके फ्यूजन टेम्परेचर के पहले तक या मेल्टिंग पॉइंट के पहले तक। जो अयस्क है, जो अभी तक प्राप्त हुआ है फिजिकल प्रोसेस से, ऐसे अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके फ्यूजन टेम्परेचर के पहले तक हीट करेंगे। इतना टेम्परेचर देंगे कि फ्यूजन टेम्परेचर के वो पहले रहे, और इस तरह से हीट करेंगे। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कैल्सिनेशन। इससे क्या होता है, इससे निष्पादन होता है, इससे निकल जाता है। क्या निकल जाता है, अगर इसमें हाइड्रेटेड कंपाउंड है यानी जल योजित, तो H2O आप जान रहे निकल जाएगा वाष्प बन के। अगर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो भी CO2 बन के निकल जाएगा। यानी निस्तापन में क्या होगा, निस्तापन में जो ओर्स है उसको इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क के फ्यूजन टेम्परेचर के पहले तक हीट करते हैं। इसी प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहते हैं। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, उसमें उपस्थित हाइड्रेटेड कंपाउंड से H2O निकल जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो CO2 के रूप में निकल जाता है। अब तो बात समझ में आ गई होगी, क्यों भैया, बताइए सर, समझ में आया कैल्सिनेशन, निस्तापन? अभी लिखाने जा रहे हैं, चलिए लिखिए अब। हीटिंग ऑफ ओर्स, हीटिंग ऑफ ओर्स, हीटिंग ऑफ ओर्स below its fusion temperature, heating of ores below its fusion temperature, below its fusion temperature in the absence of air, in the absence of air, in the absence of air is called calcination, is called calcination। इतने को इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, यानी ओर्स को इसके फ्यूजन टेम्परेचर के पहले तक हीट करना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहलाता है कैल्सिनेशन। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए। अतुल तिवारी, ये पॉसिबल है कि 2 सल्फाइड ओर्स को अलग कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन वो आगे के प्रोसेस में, अभी आप केवल कंसंट्रेशन कर रहे हैं। पहले कंसंट्रेशन के अंतर्गत ही ये सब चल रहा है। जब कंसंट्रेशन हो जाएगा तब उसके बाद फिर दूसरा चरण शुरू होगा और लास्ट चरण में रिफाइनिंग होगा। तो अभी तो केवल आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, कंसंट्रेट करने में 2 अगर सल्फाइड गैस हैं दोनों आपको प्राप्त हो जाएंगे, बाकी अशुद्धि तो अलग हो जाएगी। सल्फाइड अयस्क को तो यहाँ पे आप अलग कर ही रहे, सही है। उसके बाद दोनों को अलग करना, वो मेटलर्जी के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा। ठीक है अतुल तिवारी,
हो गया भाई? अतुल तिवारी, बात समझ में आई? जी सर, अभी केवल आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन के बाद दूसरा प्रोसेस रहेगा रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या हुआ भाई? मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अब इसके साथ अगर कोई कंपाउंड बनाया होगा तो जाहिर है वो निगेटिव एलिमेंट या निगेटिव आयन ही जुड़ा होगा, यही है ना। अब इसका मतलब अगला चरण क्या होगा? अभी नहीं, मतलब जो आप पूछ रहे हैं उसी का आंसर दे रहे हैं। अगले पहले आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं, दूसरे चरण में रिडक्शन ऑफ मेटल करेंगे, और तीसरे चरण में रिफाइनिंग ऑफ मेटल करेंगे, और उसी के अंतर्गत ये ढेर सारी चीजें आ रही हैं। तो अभी तो आप केवल सल्फाइड अयस्क को और गैंग को, भाई दो सल्फाइड अयस्क है तो उसको गैंग तो कहेंगे नहीं। तो इसलिए इस चरण में, यानी जो आपने पहले लिखा है इसके पहले वाले में, उस चरण में आप केवल कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो कैल्सिनेशन क्या है, ये बात समझ में आ गई। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है गौरव पटेल, फ्यूज हो जाए, मेल्ट हो जाए। अच्छा ये बताओ, कहते हैं कि जो है आज फ्यूज उड़ गया, कहते हैं ना, आज लाइट में जो वो प्लग लगाते हैं कहते हैं उसका फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज उड़ गया मतलब क्या? उसमें जो तार रहता है वो किसी मेटल का रहता है, और क्या होता है, वो तार गल जाता है, तो उसको रेजिस्टेंस के कारण, हाँ, कुछ ऐसा टेम्परेचर मिल जाता है जो उसके मेल्टिंग पॉइंट के करीब हो जाता है और वो मेल्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग और फ्यूजन ये दोनों वर्ड एक ही है। जी सर, चलिए आगे लिखिए। कैल्सिनेशन हो गया, अब आगे लिखिए। दिस स्टेप, दिस स्टेप expel, this step expel, expels, expel माने निकालना। this step expels organic matter, organic matter and organic matter and moisture, moisture from the ores। फिर से देखिए, this step expels organic matter and moisture from the ores, full stop। Thus moisture is removed, thus moisture is removed from, moisture is removed from hydrated oxide, hydrated oxide and organic matter, organic matter as CO2 and H2O, CO2 and H2O। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ये है बॉक्साइट, बॉक्साइट में हीट किया गया, ये अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, यानी वाटर निकल गया हाइड्रेट वेपर के रूप में। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है लेमिनाइट का। लेमिनाइट दूसरा अयस्क है। इसी तरह तीसरे अयस्क का एग्जाम्पल दिया है
CaCO3 और CaOH ट्वाइस हीट करेंगे, CaCU हीट करेंगे इसको हीट करने पर बन रहा है 2CuO प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसको मैलेकाइट तो इस तरह से हीटिंग के द्वारा ये सब अलग हो रहे हैं। ठीक है भाई। तो हीटिंग ऑफ ओर्स इन द absence of air below its fusion temperature is called calcination। हाँ 6H2O होगा, सही है, ये देख लीजिए 6H2O होगा। चलिए अब ये हो गया कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन। और सुनिए यही सब देखिए, इसमें छोटा छोटा पूछा गया, लेकिन अब क्या छोड़े क्या लिखाएं। पूछा गया स्मेल्टिंग क्या है, पूछा गया हाँ अब अभी तक में कैल्सिनेशन इंपॉर्टेंट लिख लो। चलो एक काम तो कर लो, अभी तक का मतलब जब से मेटलर्जी लिखा रहे। मेटलर्जी क्या है एक बार ये पूछा गया है, कैल्सिनेशन क्या है ये पूछा गया है। तो कैल्सिनेशन क्या है ये आपके सामने है। ज्यादातर 3-4 चीजें इससे आई हैं। कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग क्या है, गैंग क्या है, स्लैग्स क्या है, फ्लक्स क्या है, यही छोटा छोटा आता है इससे। तो जो है इंपॉर्टेंट उसको विशेष रूप से आप रंग बिरंगे कलर से कर लीजिए। जी सर। चलिए अब चलते हैं, मिटा लें कि कुछ पूछना है किसी को? मिटा लें भैया बाबू। 39 लोग केवल है, बताओ 80 लंबे लोगों में 39 लोग हैं। अरे 40 लोग गप मारने गए होंगे ना, वो भी तो जरूरी चीज है। अब रोस्टिंग टेम्परेचर सभी का अपना अलग अलग है। अयस्क का टेम्परेचर, और आपने उसको ये जो भी प्रोसेस है वो किसमें करेंगे, रिवर्बरेटरी फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, बात्या भट्टी, परावर्तनी भट्टी, उसमें इसका यूज करेंगे। और इसमें आपको इंटर में अगर याद हो कॉपर का मेटलर्जी आपने पढ़ा है तो 800 लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये प्रोसेस होता है जी। बात्या भट्टी, परावर्तनी भट्टी, तो ये सब थोड़ा थोड़ा प्रोसेस में बता दे रहे हैं। चलिए अब रोस्टिंग क्या है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हमें केवल एक मात्र डिफरेंस लग रहा है। वहां आपने लिखा है हीटिंग ऑफ ओर्स, किसमें, कैल्सिनेशन में, हीटिंग ऑफ ओर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, और यहां होगा हीटिंग ऑफ ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर। बस यही इतना है। इसके साथ कुछ चीज और जोड़ी गई है कि हीट करने के दौरान अकेले भी इसको क्या नहीं दिखाई दे रहा, वंदना भाटी दिखाई नहीं दे रहा सर। वंदना भारती अब क्या नहीं दिखाई दे रहा, अब तो सब चल रहा भैया, काहे डरवा रहे हैं उनको? इतना सिस्टम की व्यवस्था कोई नहीं किया होगा जितना किए हैं। ब्रॉडबैंड, मॉडेम, 2-2 3 मोबाइल पूरा रखा है। एक तुम्हारा क्लासरूम जो था, चलिए जब यहां से दिखाई नहीं देगा तो हमको पता चल जाएगा, वहां तुरंत लिख के आ जाता है सामने। चलिए, और ऐसे हमको रोज नहीं दिखाई देगा तो ब्रॉडबैंड वाले को फर्जी पैसा थोड़ा दे रहे हैं। चलिए, तो समझ में आ गई बात। वहां अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहां प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लिखिए, हीटिंग ऑफ ओर्स, हीटिंग ऑफ ओर्स in a presence of air, heating of ores in a presence of air below its, in a presence of air below its fusion temperature, below its fusion temperature is called roasting, is called roasting। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, यानी हीटिंग ऑफ एयर, सॉरी हीटिंग ऑफ ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर इज कॉल्ड रोस्टिंग। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए। अब आगे लिखिए, अब यहां हीटिंग में हो सकता है कि उसको अकेले हीट किया जाए, या हो सकता है कि उसमें कुछ चीज मिला के हीट किया जाए, ताकि अब वो जैसा अयस्क हो, जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से काम किया जाता है, ताकि जब वो कंपाउंड बाहर निकले तो उसके साथ बन के निकले। तो दोनों स्थितियों में होता है, इसको नोट कर ले। लिखिए, दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट, this process is carried out, this process is carried out either alone, either अकेले, ALONE, either alone or either alone or with some other material, either alone or with some other material, with some other material, full stop, either along or with some other material, full stop। It is generally performed, it is generally performed in a reverberatory, 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 reverberatory furnace, reverberatory furnace या blast furnace, blast furnace, रिवर्बिरेटरी फर्नेस या ब्लास्ट फर्नेस। रिवर्बिरेटरी फर्नेस, परावर्तनी भट्टी, ये परावर्तनी ये भट्टी, और ये बात्या भट्टी, परावर्तनी भट्टी और बात्या भट्टी।
कितनी लाइन लिखवाए हैं, लिखने वाले जाने, हम क्या जाने कितने लाइन लिखे हैं। बेटा हम कैसे बताएं, बताओ भाई कितने लाइन लिखाए हैं आप लोग, बता दीजिए। चलिए अगले लाइन से नोट करिए, अगले लाइन से। तो बात पूरी समझ में आ गई। यानी हीटिंग ऑफ ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग में या तो अकेले उसको हीट करते हैं या प्रोसेस करते हैं, और या किसी चीज को मिला के करते हैं। और ये किसमें किया जाता है, ये रिवर्बिरेटरी फर्नेस में किया जाता है या ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। आगे लिखिए अगले लाइन से, रोस्टिंग प्रोसेस may be of roasting process may be of following type. Roasting process may be of following type, may be of following type. पहला है ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग, ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग, ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग। ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग या सीधे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन रोस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन, सल्फर ये कंपाउंड से एलिमिनेट होता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन, सल्फर ये सब क्या करेगा, ऑक्सीजन सल्फर ऐड होगा और उससे दूसरी चीज को निकालेगा। तो लिखिए इसमें द रोस्टिंग which carried out to remove sulfur and arsenic in the form of volatile, यानी वाष्पशील, वाष्पीय होने वाला, इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑक्साइड as SO2 and AS2O3। यानी ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है अगर सल्फर इम्प्योरिटी है, आर्सेनिक है, तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा और सल्फर या आर्सेनिक ये बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और सल्फर या आर्सेनिक ये बाहर निकलेगा। तो क्या लिखे, लिखे ना AS2O3 कार्ड ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग, कार्ड ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग। सेंटेंस को पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ में आया कि नहीं। यानी वह रोस्टिंग जिसमें सल्फर, आर्सेनिक ये बाहर निकले और ऑक्सीजन ऐड हो। यानी सल्फर है अगर तो ऑक्सीजन उससे जुड़ जाएगा, SO2 के रूप में बाहर हो जाएगा। आर्सेनिक इंप्योरिटी है तो O2 उससे जुड़ जाएगा, AS2O3 के रूप में ये बाहर हो जाएगा। ये कह रहा है। अगले लाइन से, दिस टाइप ऑफ रोस्टिंग is generally applied in the course of lead
LEAD, लेड, जिंक, कॉपर, निकिल, ETC। तो इस तरह से एग्जाम्पल है। सल्फर अगर इम्प्योरिटी के रूप में है तो O2 से कॉम्बिनेशन होगा, SO2 बदल जाएगा। आर्सेनिक अगर इम्प्योरिटी के रूप में है तो O2 के कॉम्बिनेशन होगा, AS2O3 हो जाएगा। इसको 2 कर दे और इसको 4 कर दे, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। सल्फर इम्प्योरिटी के रूप में है तो SO2 के रूप में अलग हो जाएगा, आर्सेनिक इम्प्योरिटी के रूप में है तो H2O3 के रूप में अलग हो जाएगा। अगर PbS लेड का कंपाउंड है, PbS इम्प्योरिटी के रूप में है तो ये कंबाइन होगा, ये हो जाएगा PbO और प्लस SO2। इस तरह से ये अलग हो जाएगा, ये 2 कर दें, ये 2 कर दें और ये 2 कर दें, क्या हो गया 4 और 2 6। अगर इसको 3 कर दें, नोट कर लीजिए भैया। इसी तरह से Cu2S है, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, CuO प्लस SO2, Cu2O SO2। इसको 2 कर दें, ये 2 हो जाएगा, 4, ये 2 कर दें। तो इस तरह से इसका प्रयोग प्राची बहुत बड़ा खर्रा लिखे हैं, द रोस्टिंग विच कैरीड आउट। अच्छा, किसी को समझा रही है, सही है। प्राची लिखे हैं, देख लीजिए डिफिनेशन, रोस्टिंग विच कैरीड आउट टू रिमूव सल्फर या आर्सेनिक इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑक्साइड। वोलेटाइल ऑक्साइड का मतलब क्या, वाष्पीकृत होने वाले ऑक्साइड के रूप में रिमूव कर दे, सही है। कैल्सिनेशन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, छोटे छोटे ही अभी तक पूछे गए हैं और वैसे हम इस तरह दिखा रहे हैं, आपको सब एक बार कायदे से पढ़ लेना चाहिए, छोटा वाला तो याद ही रखेंगे। अब दूसरा है, पहले कोई समस्या, पहले में कोई समस्या बोलो भैया। 5 दिन से क्या 1 हफ्ते से आप लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं बीके सर वाले, अभी उसको जोड़ नहीं पाए, सीख नहीं पाए। पढ़ना उसी पे है, उसको सेट करिए बढ़िया से। उसमें और भी व्यवस्थाएं हैं, उसमें मॉक टेस्ट की व्यवस्था है, आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट पेपर की व्यवस्था है, कोई कठिन फिगर रहा तो PDF की व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें उसमें है। हो गया। अब दूसरा लिखिए, सल्फेट रोस्टिंग। दूसरा है सल्फेट रोस्टिंग। सल्फेट रोस्टिंग, सल्फेट रोस्टिंग ब्रैकेट में कर लीजिए, ना हो पार्शियल रोस्टिंग। सल्फेट रोस्टिंग और ब्रैकेट में कर लीजिए पार्शियल रोस्टिंग। पार्शियल रोस्टिंग इसलिए कहा जाता है कि इस रोस्टिंग में जो कंपाउंड है यानी ओर्स है, वो कुछ भाग ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ भाग सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर दोनों बनता है, सल्फेट के कंपाउंड भी बन जाते हैं ओर्स से और ऑक्साइड भी बन जाता है ओर्स से, इसलिए इसको पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग भी कहते हैं या सल्फेट रोस्टिंग कहते हैं। तो लिखिए,
In this roasting, some part of sulfide ores is oxidized to sulfate and rest part is converted into oxide यानी कुछ भाग सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी बचा भाग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए गैलीना पीबीएस, एग्जाम्पल में गैलीना पीबीएस O2 PbO प्लस SO2 बैलेंस कर लीजिए, यहां 2 कर दे तो यहां भी 2 करना पड़ेगा, तो यहां भी 2 करना पड़ेगा, तो हो गया 4 और 2 6, तो यहां 3 कर दे। तो ये गैलीना है, गैलीना का कुछ हिस्सा ऑक्सीडाइज हो गया और कुछ हिस्सा सल्फेट में बदल जाएगा PbSO4 यहां 2 कर दे। तो इस तरह से रोस्टिंग आपका खत्म। रोस्टिंग के 2 मेन चरण है, एक तो है ऑक्सीडेशन रोस्टिंग या ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग और दूसरा है पार्शियल रोस्टिंग या सल्फेट रोस्टिंग। ऑक्सीडेशन रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फर आर्सेनिक इस तरह की जो चीजें हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, किस रूप में, वोलेटाइल ऑक्साइड के रूप में। और सल्फेट रोस्टिंग में या पार्शियल रोस्टिंग में क्या होगा, कुछ कंपाउंड का कुछ हिस्सा ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और शेष हिस्सा सल्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है भाई, कुछ पूछना है? रोस्टिंग खत्म, रोस्टिंग इंपॉर्टेंट, कैल्सिनेशन रोस्टिंग, जितनी टर्मिनोलॉजी मिले बस यही आ सकता है। इस समय आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये छोटी ये जो पोर्शन है इससे बहुत कम चीजें आती हैं, कम नंबर का आता है लेकिन आता है। तो जितने टर्म वाले हैं, जैसे वहां पूछा गया, लिखाए थे आपको, गैंग क्या है, पूछ लेता गैंग क्या है, मैट्रिक्स क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, लीचिंग क्या है, फ्लक्स क्या है। तो ये सारी चीजें जो टर्मिनोलॉजी है इस पे फोकस करिए, छोटा छोटा आता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है इतने में? बोलिए। बोलिए भैया, कुछ पूछना है? नहीं पूछना? नो सर। अरे भाई बताए ना कि बहुत भागदार है, इतने अच्छे अच्छे लड़के हमको मिलते हैं, एक बार बताओ सब आ जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा इसी में है
लीचिंग। लीचिंग, कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, अब है लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा, किसी सुटेबल केमिकल का प्रयोग करेंगे, किसी सुटेबल केमिकल का प्रयोग करेंगे और अभी तक जो प्राप्त ओर्स है उसको उस केमिकल में डाल देंगे। अभी जो प्राप्त ओर्स है उसमें भी इम्प्योरिटी है, शुद्धि तो लास्ट में मेटल मिलेगा तब होगा। तो अभी तक जो प्राप्त ओर्स है उसको किसी उचित केमिकल में डाल देंगे। उस केमिकल की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अयस्क उसमें डिजॉल्व हो जाए, इम्प्योरिटी डिजॉल्व ना हो। अयस्क उसमें डिजॉल्व हो जाए, ओर्स उसमें डिजॉल्व हो जाए और गैंग यानी इम्प्योरिटी डिजॉल्व ना हो। तो आप बात समझ गए हैं कि ओर्स उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं होगा तो नीचे बैठ जाएगा। बस अब आप छान लेंगे। जब आप छानेंगे तो जो सॉल्यूशन है केमिकल का जिसमें ओर्स डिजॉल्व हो गया है, अब और आपको अलग सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त हो गया। अब क्या करें, आप केमिकल को रिमूव कर दीजिए और नीचे आपको अयस्क प्राप्त हो जाएगा। तो लीचिंग समझ में आया। लीचिंग में क्या होना है, अभी तक जो ओर्स प्राप्त हुआ है उसको किसी उचित केमिकल में डिजॉल्व कर देंगे। उस केमिकल की क्वालिटी होनी चाहिए कि ओर्स को डिजॉल्व कर ले, उसके इम्प्योरिटी को डिजॉल्व ना करे। तो इस तरह से इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी और ओर्स उस केमिकल में रहेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में। अलग कर लेंगे और उस सॉल्यूशन को, उस केमिकल को अलग करके फिर अंत में मेटल को, ओर्स को, प्योर ओर्स को प्राप्त कर लेंगे। लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ओर्स, ट्रीटमेंट ऑफ ओर्स विथ ए सुटेबल रिएजेंट, treatment of ores with a suitable reagent, suitable reagent as to make ores soluble, as to make ores soluble, but impurity remain, impurity remain insoluble, impurity remain insoluble, comma, called leaching, called leaching। यानी अभी तक जो प्राप्त ओर्स है उसका ऐसा ट्रीटमेंट करें कि ओर्स उसमें सॉल्युबल हो जाए और इंप्योरिटी इनसॉल्युबल रहे। ऐसे ट्रीटमेंट को कहते हैं लीचिंग। अगले लाइन से लिखें। अब जो सॉल्युबल ओर्स है उसको बाद में केमिकल से प्राप्त कर लेंगे। तो अगले लाइन लिखें, द ओर्स इज रिकवर्ड, और पुनः प्राप्त कर लेंगे बाद में। द ओर इज रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, और इज रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय सुटेबल केमिकल मेथड, बाय सुटेबल केमिकल मेथड, बाय सुटेबल केमिकल मेथड, फुल स्टॉप। सुटेबल केमिकल मेथड, बात समझ में आ गई इतना? समझ में आया?
अब लिखिए एग्जाम्पल, अब लिखिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या लिखाने जा रहे हैं, बॉक्साइड अयस्क का लीचिंग करना है। बॉक्साइड अयस्क अभी आपने लिखा था Al2O3 2H2O, बॉक्साइड अयस्क का लीचिंग करना है। तो बॉक्साइड अयस्क को सुटेबल केमिकल में डाल देंगे, यानी बॉक्साइड अयस्क को Al2O3 2H2O इसको किसमें डिजॉल्व कर देंगे, सुटेबल केमिकल इसके लिए है NaOH। अब जब NaOH में डिजॉल्व कर देंगे तो ये बना देगा NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और इसके साथ बन जाएगा H2O, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और H2O। बैलेंस करना है, ये होना है। अब उसके बाद क्या होगा, जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का पुनः ट्रीटमेंट करेंगे, और इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से हमको Al2O3 प्राप्त हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, कैसा क्यों होता है प्राची, बताओ ऐसा क्यों होता है, कैसा क्यों होता है? अयस्क को इंग्लिश में ओर्स बोलते हैं। लिखी बहुत आफत है, इंग्लिश बोलो तो आफत, हिंदी बोलो तो आफत। प्राची समझ में आया? ओर्स, अयस्क, ओके। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ऐसा नोट्स बनाइए कि, और ऐसा समझिए कि एक बार केवल उस पर दिमाग जो है नजर पड़े, तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तो क्या बता रहे थे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को वाटर में डिजॉल्व करके, रिएक्शन सब अभी बैलेंस करना, तो ये बन जाएगा AlOH थ्राइस पहले, और फिर AlOH थ्राइस, इससे आपको प्राप्त हो जाएगा Al2O3 और प्लस H2O। इतना रिएक्शन है। देखिए क्या क्या है, ये आपका बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क को केमिकल, कौन से केमिकल का सॉल्यूशन, NaOH के सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, तो बन जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये क्या है, ये सॉल्युबल है। और इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पुनः जब वाटर के साथ हीट करेंगे तो ये हमको क्या प्राप्त होगा, PPT प्राप्त होगा। और इस प्रेसिपिटेट को आप जान रहे हैं, जब PPT प्राप्त हुआ तो उसको अलग कर लेंगे, और उस प्रेसिपिटेट को जब हम हीट करेंगे तो हमको Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। सही है, सही है, प्रोसेस समझ में आया? बॉक्साइट वाला बैलेंस ना करो, बैलेंस बैठ के करना। अभी पहले अपन देख लीजिए क्या क्या होना है। बॉक्साइट अयस्क को NaOH केमिकल में डिजॉल्व करेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सॉल्यूशन बनेगा जो कि सॉल्युबल होगा, और उस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पुनः वाटर के साथ हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिलेगा। कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप से फिर हमको ये Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। चलिए लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए, बॉक्साइट और
bauxite ore contain ferric oxide, bauxite ore contain ferric oxide, titanium oxide, ferric oxide, titanium oxide and silica, ferric oxide, titanium oxide and silica as impurities, full stop। तो बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में क्या क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है और सिलिका, ये सब अशुद्धि के रूप में है, इन्हीं को अलग करना है। तो आप जान रहे हैं ये जब इसमें जाल करेंगे, ये इसी के साथ फेरिक ऑक्साइड भी है इम्प्योरिटी ग्रुप में, टाइटेनियम ऑक्साइड है, सिलिका है। जब इसमें ये डिजॉल्व करेंगे तो ये तो सॉल्युबल हो जाएगा, बाकी इनसॉल्युबल हो जाएगा, वहीं छान के अलग कर लेंगे। आगे लिखिए, फिर आगे, when the powdered ore is digested, digested with aqueous solution, digested with aqueous solution of NaOH at 150 degree centigrade under pressure, comma Al2O3 dissolve and form sodium meta aluminate, whereas the impurities ferric oxide, titanium oxide and silica remain insoluble, full stop। pure aluminium is recovered, from filtrate, यही तो फिल्ट्रेट होगा, फ्रॉम फिल्ट्रेट, ये हो गया। अब ये रिएक्शन लिख लीजिए, बैलेंस करिएगा घर पे, इसके साथ यहां लिख दीजिए इस सॉल्युबल और इसके साथ NaOH भी रहेगा, इसको आप बैलेंस करिएगा घर पे। और ये है एल्यूमिना, इसको बोलते हैं एल्यूमिना, इसको नोट कर लीजिए, बैलेंस करिएगा घर पे। इस तरह से केमिकल प्रोसेस खत्म। इसमें बहुत सारे लोग एप्लीकेशन पे दूसरा नंबर डाल रहे हैं और हमको दूसरा नंबर दिए हैं फीड करने के लिए। तो अगर आप एप्लीकेशन पे दूसरा नंबर डालेंगे और हमको दूसरा देंगे तो वो फिर आपका शो नहीं होगा यहां से।
अंडर प्रेशर, प्रेशर कितना ये नहीं लिखा है। एप्लीकेशन पे वही नंबर डालिए जो हमको दिए हैं, और या एक काम करिए, अभी जान लीजिए हमने एप्लीकेशन पे 70 लगभग 70 लोगों का नाम सेट किया है, और अभी लग रहा कम से कम 20 लोग हैं जिनका फीडिंग नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि वो उस पे दूसरा नंबर डाल रहे हैं और हमको दूसरा नंबर दिए हैं। तो अगर ऐसा किसी का हो तो आप हमको नंबर दे दीजिए, जैसे जो संदेह में लग रहे हैं शायद इनका फीडिंग नहीं हुआ है, और ज्वाइन करने का प्रयास करिए। जैसे वंदना का शायद नहीं हो पा रहा, वंदना भारती, वंदना भारती, गीता मौर्य हैं, गीता मौर्य बताइए, गीता मौर्य हैं, बोलो भैया गीता मौर्य। गीता मौर्य, आपको जो नंबर वहां डालना हो वो नंबर हमको दे दीजिए तो उसको हम डालें, नहीं तो ऐड नहीं हो पाएगा। निधि गुप्ता, निधि गुप्ता, जिस नंबर को आपको वहां डालना हो हमको दे दीजिए, हम करेक्शन करके उसमें डाल दें, नहीं तो ऐसे ऐड नहीं होगा। अंजलि गुप्ता, इतने लोग सुन लें, ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना दे देंगे ताकि हम फीड कर दें, कल संडे है। नेहा सिंह, नेहा सिंह और सुमन, सुमन, सुमन हमको नंबर दूसरा दी है और उस पर दूसरा ऐड कर रही है। तो जिसको भी ऐड करना हो वो हमें दे दीजिए। कल संडे है, कल क्लास लेंगे भी तो यही सब करेक्शन कराएंगे, कल ये सब कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे ही लोग हैं तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, सही करवा दें। कल संडे है तो कल आपको बता के क्लास भी पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे, ज्यादा काम यही सब करेंगे। तीसरा चैप्टर लगभग समापन पे है, कोई समस्या नहीं है। 8 में से 3 आधे के करीब पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कल संडे है, अगर पढ़ाना होगा तो ग्रुप में डाल देंगे। संडे है, कहीं कमाने आपको जाना ही है, ऐसा तो है नहीं कि घर के माल काम कर रहा हो, लड़िया ढकेल रहे हो, कोई काम तो है नहीं, घर पे ही बैठ के रोटी तोड़ रहे हो, तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, धन्यवाद।